हेलो बच्चों। तो आज का जो आपका टॉपिक है ज्योग्राफी का, आज के टॉपिक है सॉइल, यानी आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। ठीक, कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है और भारत में जो मिट्टी का जो डिवाइडेशन किया गया कि पर्वतीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, इस टाइप की जो मिट्टी है, इसका ये अलग अलग जो नाम दिया गया मिट्टी का, ये ICAR ने दिया। अब बताते हैं ये सब क्या है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सॉइल, मिट्टी, आज का टॉपिक है मिट्टी। तो देखिए, एक है ICAR, ध्यान सुनिएगा, ICAR, इसका फुल फॉर्म है, जो है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसने क्या किया? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने क्या किया था? इसने जो है भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा। जो मिट्टी है, मिट्टी कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। अब वो 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक ना, 8 प्रकार की मिट्टी देखिए कौन कौन सा है। पहला है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका पर्वतीय मिट्टी। फिर सेकंड है मरुस्थलीय मिट्टी। थर्ड है आपका दलदली मिट्टी। फोर्थ है लवणी मिट्टी। फिफ्थ है आपका जलोढ़ मिट्टी। छठे नंबर पे आता है आपका लाल मिट्टी। 7वें नंबर पे आपका आता है काली या रेगुर मिट्टी। उसके बाद 8वें नंबर पे लास्ट मिट्टी आता है, 8वें नंबर पे आता है आपका लैटेराइट मिट्टी। ठीक ना, एक मिनट जरा हम मार्कर जो है चेंज कर देते हैं बच्चों, क्योंकि दिख नहीं रहा है बहुत अच्छे से। ठीक, तो एक मिनट चेक करते हैं ये, हाँ ये सही चल रहा है। ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी 8 प्रकार की मिट्टी है। ठीक ना, अब देखते हैं इसके आगे। तो 8 प्रकार की मिट्टी आप देख लीजिए, पर्वतीय, मरुस्थली, दलदली, लवणी, जलोढ़, लाल, काली या रेगुर मिट्टी, फिर लैटेराइट मिट्टी। देख लीजिए एकदम अच्छे से। इसके आगे तब हम पढ़ें। क्लियर? चलिए आगे ध्यान देखें। नेक्स्ट है बच्चों, अब देखिए हम लोग देखते हैं मिट्टी कहते किसे, ध्यान समझिएगा। देखिए, जमीन के ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। देखिए, जमीन का जो एकदम ऊपरी परत है, जिस पर हम लोग खड़े रहते हैं, उसी को मिट्टी कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा। देखिए, असल पर क्या होता है बच्चों, मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। और इसमें साफ साफ दिया है, मिट्टी निर्माण का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। लिख देते हैं, देखिए, मिट्टी निर्माण का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी निर्माण का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक ना, अब देखिए मिट्टी के 5 परत होते हैं। मिट्टी जो होती है, इसके कितने परत होते हैं? 5 परत होती है। 5 लेयर होता है मिट्टी का। अब लेयर आपको बता देते हैं, देखिए कैसे बनता है। जैसे ये आपका पहला लेयर हो गया, 5 लेयर इसी में बना देंगे अभी हम। पहला, फिर उसके बाद ये हो गया दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर, लास्ट वाला 5वां लेयर। ठीक, तो ये जो पहला लेयर होता है, इसे हम लोग कहते हैं, इस लेयर को ह्यूमस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
पहले लेयर को हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं, ह्यूमस। इसे हम ओ से दिखाते हैं। ओ क्या है? इंडिकेट पॉइंट है। ओ मतलब हमने बताया ये ह्यूमस है, इंडिकेट किए हैं। उसके बाद देखिए ये जो है इसको हम लोग ए से, बी से, ए बी सी, इसको आर से दिखा दिए। समझ गए कि नहीं? ये मिट्टी की 5 परत है, 1 2 3 4 5। क्लियर? देखिए ये जो ह्यूमस होता है, सड़ी गली पत्तियां यहीं पर सब दबती हैं, जो है जो जीव जंतु मर जाते हैं सब इसी में दब जाते हैं, सड़ गल जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम एक एक करके ड्राइव करते। पहला ह्यूमस के बारे में हम आपको बताते हैं, यही बता देते हैं ह्यूमस। ह्यूमस इसको ओ से डिनोट किए। ठीक, देखिए ह्यूमस में क्या है, यह काले रंग का होता है। ह्यूमस जो ह्यूमस मिट्टी यानी कि मिट्टी मिट्टी के 5 परत होते हैं। जो सबसे ऊपरी परत होता है वह होता है ह्यूमस। उसके नीचे ए परत, बी परत, सी परत, आर परत। इन परतों का हमने नाम दिया है अपने अनुसार, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं समझने के लिए। तो ह्यूमस जो परत है, ह्यूमस परत किस रंग का होता है? काले रंग का होता है, यह काले रंग का होता है। उसके बाद अगला क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यह खाद सड़ी गली पत्ती मरे हुए जानवर से मिलकर बना होता है। जो ह्यूमस होता है, देखो खाद, सड़ी गली पत्ती, सड़ी गली पत्ती, मरे हुए जानवर से मिलकर बना होता है। देखिए जो ह्यूमस होता है वो काले रंग का होता है, ह्यूमस मिट्टी काले रंग का होता है। खाद, सड़ी गली पत्ती, मरे हुए जानवर से मिलकर के क्या बनता है? ह्यूमस मिट्टी तैयार होता है। मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, बहुत धीमे धीमे होता है, एक बैग नहीं मिट्टी बन जाता है, बहुत धीमे धीमे मिट्टी बनती है, जानते रहेगा। और उसके बाद क्या होता है, इन सबको मिलाकर जो मिट्टी बनती है इसे हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मिट्टी, ऑर्गेनिक सॉइल। समझ गए? उसके बाद देखिए जो ह्यूमस है, यह 5 लेयर में सबसे ऊपरी लेयर, मिट्टी का जो सबसे ऊपरी लेयर है वह क्या है? ह्यूमस है। ध्यान देना, सबसे ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर लिख देते हैं, ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत है। उसके बाद इसमें साफ साफ दिया बच्चों, इसमें यानी कि ह्यूमस, इसमें जो है जीवों का अवशेष सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिए इसमें मरे हुए जानवर यानी जीवों का जो अवशेष है, जीवों का अवशेष सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा जीवों का अवशेष देखा जाए तो आपकी ह्यूमस में ही पाया जाता है, ह्यूमस मिट्टी में ही जीवों का अवशेष अधिक पाया जाता है। ठीक, मिट्टी की वास्तविक रूप में पहली परत देखिए, ह्यूमस ऐसा माना जाता है कि ये मिट्टी का सबसे ऊपरी परत है, लेकिन जो मिट्टी की जो वास्तविक पहली परत मानी जाती है वो पॉइंट ए माना जाता है। ये मिट्टी की वास्तविक पहली परत मानी जाती है, वास्तव में पहली परत ये मानी जाती है। ये एकदम ऊपर का मिट्टी होता है, जो हम लोगों के पैर से भी देखिए मिट्टी इधर उधर हो जाता है। जो हम लोग मिट्टी को जो है यानी कि जो जुताई उताई करते हैं तो लगभग यही ह्यूमस वाली ही मिट्टी रहती है। वास्तविक मिट्टी वाली परत ए माना जाता है। जैसे आपको बताते हैं यहाँ पे इसमें साफ साफ दिया है। देखिए जितने भी आपके पेड़ पौधे उगते हैं, ध्यान समझिएगा, जितने भी आपके पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जो उनके जड़ है, जड़ वो इसी ए वाले मिट्टी में ही जाकर धंसते हैं। यानी जितने भी आपके धान, गेहूं, जितने भी आपके पेड़ पौधे, आम का पेड़ हो, किसी भी प्रकार का पेड़ पौधे जो भी आप उगाते हैं, उसकी जो जड़ होता है वो कहाँ तक पहुँचता है? इसी तक पहुँचता है, यानी कि ए मिट्टी तक पहुँचता है उसकी जड़, यानी कि सेकेंड नंबर पे जो ह्यूमस वाली मिट्टी है इसमें पहुँच जाता है। समझ गए? उसकी जड़ पहुँचता है। उसके बाद इसमें साफ साफ दिया है कि जिसकी जड़ यहाँ तक पहुँचता है उसका नाम दिए, जैसे दिए गेहूँ, धान, गन्ना, फूल, इस प्रकार के अनेक पौधे आ सकते हैं इसमें, समझ के। उसके बाद और भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे कुछ बड़े बड़े पौधे होते हैं, कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ बी परत तक पहुँचता है। उनका नाम क्या है? जैसे एग्जाम्पल में उनका नाम जैसे आम, जैसे क्या है? आम। बी परत तक कौन कौन पहुँचता है? जैसे आम, केला, बरगद, पीपल। देखिए आम, केला, बरगद, पीपल, इन सब की जो जड़ें होती हैं ना वो बी परत तक पहुंच जाती है, बी परत तक सोची पहुंच जाता है। और धान, गेहूं, गन्ना, इन सब की जो जड़ है वो ए तक ही केवल पहुंच पाता है, बस जानते रहेगा। उसके बाद इसमें दिया है जमीन में बिल बनाकर रहने वाले जीव किस परत में होते हैं? देखिए जो जमीन में बिल बनाकर के रहते हैं, जैसे सांप, ये आपका जो है यानी कि मूस, चूजे छोटे छोटे,
तो जो जमीन में बिल बना करके रहते हैं वो किस परत में रहते हैं? जो जमीन में बिल बना के रहते हैं वो जो है, जो जमीन में बिल आपके बनाते हैं वो आपके ए परत में रहते हैं। ए परत में ही बिल बना करके ये सांप जो है बिल बना के ए परत में ही रहते हैं, जानते रहिएगा। उसके बाद देखिए सी परत आता है। तो सी परत में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इस सी परत में बच्चों बता दें हम आपको, इस सी परत में छोटे छोटे चट्टान पाए जाते हैं। छोटे छोटे चट्टान सी परत में होते हैं, और जो बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो परत आर में होते हैं। आर परत में क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टान आते हैं। सी परत में छोटे छोटे चट्टान पाए जाते हैं, आर परत में बहुत बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे दिया साफ साफ कि पांचों परत को, यानी कि जो ये 5 परत है, 1 2 3 4 5, जो ये 5 परत है, अगर पांचों परत को हम मिला दें तो इसे क्या कहेंगे? पांचों परत को मिला करके इसको एक नाम दिया जाता है सॉइल प्रोफाइल, लिख देते हैं। इन पांचों परत को मिला देने से मिला करके एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है सॉइल प्रोफाइल। देख लीजिए, सॉइल प्रोफाइल। इन पांचों परत को यदि आप मिलाएंगे तो एक क्या नाम देंगे इसको? सॉइल प्रोफाइल के नाम से जाना जाएगा। ध्यान सुनिएगा। ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब आपका आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक देख लीजिए, एकदम क्लियर एकदम कर लीजिए। ठीक, वीडियो पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं, हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या है, देखिए भारत की मिट्टी में, जो हमारे इंडिया की जो मिट्टी है, भारत की मिट्टी में 3 तत्व की ज़्यादा अधिकता होती है। एक नाइट्रोजन, दूसरा पोटेशियम, तीसरा फास्फोरस। ध्यान से समझिएगा। भारत की जो, हमारी इंडिया की जो मिट्टी है, सॉइल है, इसमें 3 चीज़ की आपकी अधिकता होती है। एक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की। तो इसका रेशियो कितना पाया जाता है? जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम, इसका जो रेशियो है आपका पाया जाता है 4:2:1। इसका रेशियो पाया जाता है। नाइट्रोजन का रेशियो 4, फास्फोरस का 2, पोटेशियम का 1 होता है। ठीक। अच्छा, वैज्ञानिकों ने एक नए यूरिया का आविष्कार किया था, नैनो यूरिया। वैज्ञानिकों ने एक यूरिया का आविष्कार किया जिसका नाम रखा नैनो यूरिया। अच्छा, एक चीज इसमें ये आपको समझना है, ये नैनो यूरिया करता क्या है? देखिए, नैनो यूरिया जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में, यानी द्रव के फॉर्म में होता है। लिक्विड के फॉर्म में नैनो यूरिया होता है। नैनो यूरिया को जैसे जब हम लोग खेत में नैनो यूरिया को पानी में मिला करके खेत में क्या कर देते हैं, जब डाल देते हैं तो ये क्या करता है, ये फसल की पैदावार को धीरे धीरे बढ़ाता है। यानी कि नैनो यूरिया का काम क्या है? नैनो यूरिया जो है फसल की पैदावार को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करता है। समझ गए? क्लियर। उसके बाद देखिए एक चीज आपको जानते रहेगा, हर 3 साल पर खेत में दाल की फसल बोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, खेत में जो नाइट्रोजन, यानी खेत में जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई रहती है उसको अवशोषित करने का काम करता है। कौन करता है? राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है, खेत में जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई होती है उसको एब्जॉर्ब करने का प्रयास करता है। कौन? राइजोबियम नामक जीवाणु। इसीलिए हर 3 साल पर खेत में क्या बोया जाना चाहिए, दाल की फसल बोया जाना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग एक चीज़ देते हैं, देखें भारत के लगभग सभी मिट्टी में, जितनी भी मिट्टी है भारत की, ध्यान सुनिएगा, भारत के लगभग सभी मिट्टी में, इसको हम लिख देते हैं लिक्विड के फॉर्म में होते, जानते रहेगा। ठीक, भारत के लगभग सभी मिट्टी में, जितनी मिट्टी है भारत के सभी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी, भारत के सभी मिट्टी में नहीं, भारत के लगभग मिट्टी में। देखिए, भारत की कुछ मिट्टी ऐसी है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, और भारत के लगभग मिट्टी ऐसे हैं जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता भी पाया जाता है। ये भी जानते रहेगा, समझते रहेगा दोनों। ठीक ना। भारत की कुछ मिट्टी ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाया जाता है, कुछ मिट्टी ऐसा है, अधिकतर मिट्टी ऐसा है जिसमें अधिकता इन सब की पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए दलदली मिट्टी में, जो आपकी दलदली मिट्टी होती है, देखिए जो दलदली मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अच्छी होती है।
दलदली मिट्टी में किसकी मात्रा अच्छी होती है? ह्यूमस मिट्टी की मात्रा अच्छी होती है। आप ये आपने देखा सबसे ऊपर वाला परत क्या था? ह्यूमस आपका था पांचों परत में। उसके बाद देखिए अब हम लोग आते हैं मिट्टी पर, कौन कौन सी मिट्टी पढ़ना है, तो हम क्रम से नहीं, हम एक एक करके बताते हुए जा रहे हैं, अपना क्रम सेट कर लीजिएगा कौन कौन सी मिट्टी है, ध्यान समझिएगा। ये तो क्लियर हो गया अब आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते जलोढ़ मिट्टी से। अब जलोढ़ मिट्टी का जो क्रम है अपना लिख लीजिएगा, ये मत कहिए कि सर पहले आपने पर्वतीय मिट्टी बताया, पहले पर्वतीय से स्टार्ट कीजिए। आगे पीछे कोई भी क्रम कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल इंग्लिश में कहा जाता है। अब चलिए इसमें देखते हैं, भारत की कुल मिट्टी में 43% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए भारत की जितनी मिट्टी है, भारत के सभी मिट्टी में 43% मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ध्यान देना, जलोढ़ मिट्टी 43% पाई जाती है, 43% पाया जाता है। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें आता है, इस मिट्टी को नदियों द्वारा लाकर बिछा दी जाए। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी। देखिए इस मिट्टी में नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। मतलब इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस कम पाया जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अगला पॉइंट है, चूना पत्थर कैल्शियम की अधिकता होती है। इसमें जो है चूना पत्थर कैल्शियम की अधिकता पाया जाता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी में चूना पत्थर और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी आपकी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में पाया जाता है। उसके बाद जो है पंजाब हो गया, फिर उसके बाद है आपका हरियाणा है, यहाँ ETC, मतलब कि इन सब जगह पे जलोढ़ मिट्टी अधिक पाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पर जलोढ़ मिट्टी अधिक पाया जाता है, जानते रहेगा। उसके बाद असम में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अगर देखा जाए तो असम, देखिए असम में एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, ध्यान देना, कछारी मिट्टी। ये एक नए प्रकार की मिट्टी, किसी एकाक स्टैंड पाया जाता है, इसलिए इसका बहुत जिक्र नहीं है। देखिए कछारी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, असम में। नोट करके लिख लीजिएगा, कहीं नोट पॉइंट नोट करके लिखिएगा, असम में कछारी मिट्टी पाया जाता है। हो गया ये। उसके बाद देखिए बालू की मात्रा के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, ध्यान समझिएगा। बालू की मात्रा के आधार पर, बालू की मात्रा के आधार पर ये जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, बालू की मात्रा के आधार पर जो जलोढ़ मिट्टी है, ये जो है दो प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा, ध्यान से सुनना। पहला है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी। दूसरा आता है कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, कछारी मिट्टी, ध्यान देना। देखिए ये जो कछारी मिट्टी अभी आपने पढ़ा, ये जलोढ़ मिट्टी का ही एक रूप है बालू के आधार पर। देखिए अब इसमें क्या है, बालू के आधार पर क्या, देखिए दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होता है, इसमें बालू की मात्रा अधिक होता है। जिसमें बालू की मात्रा अधिक होगा वह दोमट मिट्टी है, समझ गए कि नहीं। इसमें बालू की मात्रा अधिक होगा, जलोढ़ मिट्टी दोमट मिट्टी कहलाएगी। जिस जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक, वह दोमट मिट्टी कहलाएगा। क्लियर। अच्छा इसमें कौन सी फसल होता है तो उसको भी देख लो। इसमें जो है गेहूं की फसल अधिक अच्छा होता है, गेहूं की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद कछारी मिट्टी अगला आता है, कछारी मिट्टी। ये जो कछारी मिट्टी है आपका, कछारी मिट्टी में जो है बालू कम पाया जाता है, इसमें बालू आपका कम पाया जाता है। और उसके साथ साथ इसमें कौन सी फसल एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए अधिक अच्छा पाया जाता है, धान। इसमें धान की फसल अधिक अच्छे से इसकी पैदावार होती है, धान की फसल की। इसमें बालू की मात्रा कम, तो ये जलोढ़ मिट्टी क्या, कौन सी मिट्टी कहलाएगी, कछारी मिट्टी कहलाएगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट, एकदम देख लीजिए एकदम अच्छे से। उसके बाद हम लोग अगले मिट्टी की तरफ चलते हैं, लाल मिट्टी की तरफ चलते हैं, तो एकदम क्लियर कंसेप्ट देख लीजिए। क्लियर, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट अब आपका अगला आता है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी। अब देखिए लाल मिट्टी में क्या है, लाल मिट्टी, अच्छा लाल मिट्टी लाल बना क्यों, देखो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण, देख लीजिए आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है।
क्लियर? क्लियर। सेकेंड पॉइंट इसमें है, यह मिट्टी पानी सोखने के बाद हल्का पीले रंग में आ जाता है। देखिए जैसे ये पानी सोखने के बाद यह अपना रंग चेंज कर देता है, पीले रंग में आ जाता है, पीले रंग में। यानी पानी सोखने के बाद लाल मिट्टी किस रंग में आता है? पीले रंग में आ जाता है। ये भी पॉइंट हो गया। उसके बाद यह है, यह खेती के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। यह खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी नहीं है, इसलिए लो पॉइंट दिखा दिया गया। उसके बाद अगला है, इसमें मोटे अनाज ज़्यादा उगते हैं। देखो इसमें मोटे अनाज, इसमें मोटे अनाज अधिक उगते हैं। लाल मिट्टी में जो मोटा अनाज है अधिक उगता है। मोटा अनाज में जैसे कौन कौन सा आता है? एग्जाम्पल में देखा जाए तो आपका आता है बाजरा हो गया, आपका जौ हो गया, ETC, ये सब आपका मोटा अनाज में आता है। बाजरा जो ये सब क्या है? मोटे अनाज में आता है, ठीक ना। उसके बाद ये मिट्टी पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो उसको अगर हम लोग देखें, जैसे झारखंड हो गया, झारखंड, तमिलनाडु, फिर आपका तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर, ETC, मतलब यहाँ झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर लाल मिट्टी अधिक पाया जाता है। इन सब प्लेस पर ध्यान से समझिएगा, इन सब स्टेटों में लाल मिट्टी अधिक पाया जाता है, ठीक। इस मिट्टी में खनिज की संभावना अधिक होता है, ध्यान दीजिए। लाल मिट्टी में खनिज की संभावना अधिक पाया जाता है, इसमें खनिज की संभावना अधिक होता है। कहाँ? लाल मिट्टी में खनिज की संभावना अधिक पाया जाता है। ये भी मिट्टी अब आपका क्लियर। अगली मिट्टी आती है काली मिट्टी। नेक्स्ट, काली मिट्टी, जिसे इंग्लिश में ब्लैक सॉइल कहा जाता है। देखिए यह मिट्टी पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो हम लोग देख लें, गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, उसके बाद देखा जाए कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु, ETC, इन सब जगहों पर काली मिट्टी अधिक पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा, देखिए इसमें काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, अभी लिखा है, अभी ध्यान देना। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होता है, मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा पाया जाता है। काली या रेगुर मिट्टी में, ये रेगुर है, ठीक, काली या रेगुर मिट्टी में किसकी मात्रा ज़्यादा होता है? मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी सोखता है, पानी बहुत ज़्यादा सोखता है, यह मिट्टी बहुत अधिक पानी सोखता है, बहुत ज़्यादा पानी सोखता है। सबसे अधिक पानी सोखने वाली काली ये मिट्टी लगभग आती है। उसके बाद जो है, इस मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लिख देते हैं, देखिए इस मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल चट्टान के घिसावट से, इस मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान के घिसावट से होता है। आपको पढ़ाया गया बेसाल्ट चट्टान, आग्नेय चट्टान, ये सब बताया गया है, ये सब समझ लीजिएगा। काली मिट्टी को स्थानबद्ध मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अच्छा, इसमें फसल क्या क्या होता है? फसल में आता है इसमें, जैसे इसमें गन्ना बोया जाता है, कपास बोया जाता है। गन्ना कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी काली मिट्टी, ध्यान दीजिएगा, गन्ना और कपास के लिए। अगली मिट्टी का नाम आता है लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर हम इरेज करेंगे इसे। वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। हमें थोड़ा तेज चलना है, हम इरेज कर देते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट, अगला है लैटेराइट मिट्टी। अगला लैटेराइट मिट्टी। देखिए लैटेराइट मिट्टी क्या है? तो ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में ये पाया कहाँ जाता है? ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में वाला क्षेत्र। देखिए बारिश जहाँ ज़्यादा होता है, जिस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होगा वहाँ पे लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बनता कैसे है? तो निच्छालन पद्धति से यह मिट्टी मूसलाधार बारिश से बनता है। जब बारिश बहुत तेज होता है
तो तब इस मिट्टी का निर्माण होता है लैटेराइट मिट्टी, यानी कि निच्छालन पद्धति से निच्छालन पद्धति से लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, निच्छालन पद्धति क्या है? देखिए, जब मूसलाधार बारिश होता है तो तो तब जो है जो मिट्टी कीचड़ युक्त हो जाती है, इस टाइप का युक्त हो जाती है। मतलब मूसलाधार बारिश होने के बाद से मिट्टी जिस प्रकार का रूप लेती है उसी पद्धति को कहा जाता है निच्छालन पद्धति से लैटेराइट मिट्टी का उसी से निर्माण होता है। हो गया। अगला है आपका, इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है मिट्टी। उसके बाद जो है यह मिट्टी पश्चिमी घाट पर अधिक पाया जाता है। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर यह मिट्टी अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, लैटेराइट मिट्टी की ईंट मजबूत बनते हैं। जो ईंटा बनता है, ईंटा मजबूत। देखिए, जो ईंटा बनता है, ईंटा घर और बनाने के लिए जो ईंट बनाए जाते हैं वो लैटेराइट मिट्टी के बनाए जाते हैं। बहुत मजबूत ईंट बनता है लैटेराइट मिट्टी से, जो घर बनाने के लिए ईंटा बनाया जाता है। उसके बाद जो है इसमें यह मिट्टी बागानी खेती के लिए अच्छी होती है। बागानी खेती, देखिए बागानी खेती, यह मिट्टी बागानी खेती के लिए बहुत अच्छी। लैटेराइट मिट्टी में बागानी खेती बहुत अच्छे से की जाती है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका अगला आता है फसल। इसमें फसल कौन कौन सा होता है लगभग देखा जाए तो जैसे काजू हो गया, काजू, मसाला, इन सब का पैदावार इस मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में बहुत ही अच्छा होता है। ठीक। सर्वाधिक मसालों का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक मसालों का उत्पादन, सर्वाधिक मसालों का उत्पादन, यानी कि मसाला सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? गुजरात में। कहाँ किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? गुजरात स्टेट में किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चाय के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे, देखो चाय खेती में यहाँ पे भी लिखते हैं, यहीं लिखते फसल में चाय। देखिए, काजू, मसाला, चाय, इन तीनों के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम मिट्टी, ध्यान से एक बार देख लीजिए एकदम अच्छे से। ये मिट्टी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका स्टार्ट होगा अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी। एक बार क्लियर देख लीजिए, तब हम इरेज करें, आगे बढ़े तब हम। ठीक, क्लियर एक बार देख लीजिए सभी लोग। चलिए, इस मिट्टी की जितनी खासियत है मैंने सब लिखा दी, एक पॉइंट टू पॉइंट, एकदम क्लियर देख लीजिए। अगली नेक्स्ट मिट्टी, वीडियो को पॉज करके आप सब लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम आगे बढ़ जाते हैं तो आप पीछे वीडियो करके रोक करके आप लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। अम्लीय, क्षारीय अगली मिट्टी आपका नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए। अम्लीय मिट्टी, उसके बाद क्षारीय मिट्टी, उसके बाद आपका है लवणीय मिट्टी। तीनों एक साथ देख लीजिए, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय मिट्टी। ध्यान देखिए, खेत में अधिक उर्वरक का प्रयोग करने पे, देखिए खेत में जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो वह मिट्टी अम्लीय बन सकती है, क्षारीय भी बन सकती है और लवणीय मिट्टी भी बन सकती है। खेत में ज़्यादा उर्वरक का खाद का प्रयोग करने से ऐसा होता है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद देखिए अम्लीय मिट्टी में, देखिए अगर मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी में क्या होता है? अम्लीय मिट्टी में एक चीज़ का ध्यान देना, इसमें जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। देखो अम्लीय मिट्टी में पीएच मान 7 से कम होता है। और अगर क्षारीय मिट्टी है तो इसमें पीएच मान जो होगा 7 से ज़्यादा होगा, ध्यान देना इस चीज़ को। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ध्यान समझिएगा, एक आता है रेह या कल्लर। रेह या कल्लर क्या है? देखिए खेतों में जब ज़्यादा हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप उर्वरक का प्रयोग खेत में करते हैं ना, तो खेतों में क्या होता है, नमक की परत मिट्टी पर चढ़ जाती है। उसी नमक युक्त मिट्टी को कहते हैं रेह या कल्लर कहते हैं। लिख देते हैं, देख लीजिए, रेह या कल्लर, रेह या कल्लर, ऐसे देखिए, रेह या कल्लर उसी को कहा जाता है, समझिएगा, ठीक ना। और उसके बाद देखिए फिर इसमें क्या होता है, अच्छा रेह या कलर वाली मिट्टी ज़्यादातर देखा कहाँ जाता है? रेह या कलर वाली मिट्टी अधिक पाया कहाँ जाता है? ध्यान समझिए, ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पंजाब हरियाणा में, पंजाब
हरियाणा में ये अधिक पाया जाता है। पंजाब हरियाणा में इस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, रेया कलर वाली मिट्टी। यदि अम्लीय, देखिए अगर मिट्टी अम्लीय है खेत में, देखिए अगर आपको जैसे खेत की जो मिट्टी है अगर अम्लीय हो चुकी है, अम्ल से युक्त हो चुकी है, अम्लीय मिट्टी बन चुकी है, तो अगर उसकी अम्लीयता को दूर करना है तो हम क्या करेंगे, खेत में चूना पत्थर का प्रयोग करेंगे तो ताकि उसकी अम्लीयता दूर हो जाए। तो अगर अम्लीय मिट्टी अम्लीय मिट्टी को खेत में कम करना है, अम्लीय मिट्टी को खेत मतलब कम कैसे करेंगे, खेत में कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, चूना पत्थर का। किसका, चूना पत्थर का। चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं अम्लीय मिट्टी को कम करने के लिए खेत में। उसके बाद ऐसे ही है आपका क्षारीय मिट्टी। जो क्षारीय मिट्टी होता है इसको खेत में, इसको कम करने के लिए कहाँ, खेत में किसका प्रयोग करेंगे, खेत में क्या प्रयोग करेंगे, क्षारीय मिट्टी को कम करने के लिए मिट्टी से हम लोग जिप्सम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ये आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए जलोढ़ मिट्टी को अमेरिका में, देखें जैसे हर मिट्टी को अमेरिका में अलग अलग नाम है, विदेशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारत में ये नाम है तो विदेशों में अदर कंट्री में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जिन जिन नामों से जानते हैं एक बार इसको देख लीजिए तब हम लिखाते हैं उसको, जो है क्लियर हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए जलोढ़ मिट्टी को अमेरिका में, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे मिट्टी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अमेरिका में, अमेरिका में नाम। अभी समझ में आएगा ये क्या, देखिए तो यहाँ मिट्टी लिखेंगे, उस मिट्टी को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे लिख देंगे। भारत में तो किस नाम से जाना जाएगा यहाँ लिख ही रहे हैं, अमेरिका में किस नाम से जाना जाएगा यहाँ लिख देते हैं। देखिए पहला है जैसे जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी को अमेरिका में किस नाम से जाना, अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, ध्यान देना, इंसेप्टिसाइड के नाम से जाना जाता है, SIDE, इंसेप्टिसाइड के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी को, ध्यान देना, लाल मिट्टी को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, एंटीसाइड। उसके बाद आता है काली मिट्टी को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे है एल्गीसाइड। किस साइड से, एल्गीसाइड। उसके बाद आता है लैटेराइट मिट्टी को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, वर्टीसाइड मिट्टी के नाम से, वर्टीसाइड मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए एकदम अच्छे से, क्लियर हो गया अब आपका। नेक्स्ट मिट्टी तब हम स्टार्ट के देख लीजिए, एकदम क्लियर लिख लीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके लिखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए मरुस्थलीय मिट्टी, इसे बलुई मिट्टी के नाम से जानते हैं, बलुई मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी को हम बलुई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी, ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसे बलुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ये पानी बिल्कुल नहीं सोखती, ये पानी बिल्कुल भी नहीं, पानी सोखबे नहीं करती, मतलब पानी सोखती ही नहीं, पानी सोखती नहीं लिख देते हैं, क्लियर हो जाए, पानी सोखती नहीं। अगला नेक्स्ट ये, अच्छा उसके बाद ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो जैसे राजस्थान में पाया जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी आपका राजस्थान पाया जाता है, कच्छ का रण में पाया जाता है, कच्छ का रण में पाया जाता है। उसके बाद कैक्टस, यहाँ पौधे कौन कौन से उगते हैं, तो कैक्टस, ये सब पेड़ पौधे हैं, कैक्टस, नागफनी, खजूर। देखिए यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे, देखिए मरुस्थलीय मिट्टी है तो यहाँ पेड़ पौधे कौन कौन से उगते हैं, कैक्टस, नागफनी, खजूर, इस टाइप के पेड़ पौधे उगते हैं। क्लियर हो गया अब आपका ये भी। नेक्स्ट मिट्टी का नाम है आपका दलदली मिट्टी, यहाँ लिख देते हैं, दलदली
मिट्टी, दलदली मिट्टी। देखिए यह समुद्र के किनारे पाया जाता है, समुद्र के किनारे पाया जाता है। दलदली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? समुद्र के किनारे पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सड़े गड़े पत्ते जीव जंतु के अवशेष। देखिए जिसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगा उसमें फिक्स है कि जीव जंतुओं के अवशेष, सड़े गड़े पेड़ पौधों की पत्तियां, जीव जंतुओं के अवशेष, ये सब पाया जाएगा जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगा, जिस मिट्टी में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है समुद्र के किनारे सुंदरवन और डेल्टा में दलदली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि सुंदर यहाँ पे दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। ध्यान देना, दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पेड़ पौधे कौन कौन से उगते हैं? तो जैसे यहाँ पे मैग्रोवन इस प्रकार के झाड़ीनुमा, यहाँ पे झाड़ीनुमा पेड़ पौधे उगते हैं, मैग्रोवन उसका नाम है। ठीक, ये हो गया आपका। अगला लास्ट आपका है मिट्टी जिसका नाम है पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पर्वतीय मिट्टी लास्ट है आपका, पर्वतीय मिट्टी। अब देखिए पर्वतीय मिट्टी ये क्या है? तो पर्वतीय मिट्टी पाया कहाँ जाता है? यह मिट्टी पर्वतों के ढाल पर पाया जाता है। यह मिट्टी कहाँ पाया जाता है? पर्वतों के ढाल पर। जो पर्वतीय मिट्टी है ये पर्वतों के ढाल पर पाया जाता है, पर्वतीय मिट्टी। सेकंड पॉइंट यह है यहाँ पर शंकुधार वृक्ष, यहाँ वृक्ष कैसे पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष, यहाँ शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और उसके बाद चीकू का पौधा यहाँ पे पाया जाता है, चीकू का पौधा, स्ट्रॉबेरी का पौधा, ETC। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लास्ट का है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है? पर्वतों के ढाल पर, ढलान पर पाया जाता है, ढलान पे, इस टाइप के। यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होते हैं? तो यहाँ शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, चीकू का पौधा, स्ट्रॉबेरी, इस प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो आज का ये सॉइल यानी कि मिट्टी का टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, एक आपका फल होता है, बच्चों ने जिक्र किया सर, सीताफल, शरीफा। सीताफल किस एरिया में पाया जाता है? तो जो सीताफल है ये आपका समतल क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समतल एरिया में आपका सीताफल, जिसे शरीफा के नाम से जानते हैं, पाया जाता है समतल क्षेत्रों में। क्लियर? तो आज सॉइल का टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो कल आपका चलेगा फॉरेस्ट वाला टॉपिक, यानी कि जंगल वन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही इसकी आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट बनेगा। धन्यवाद।